और इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि रूस पर हुए हवाई हमले का लेटेस्ट अपडेट सामने आ गया है। क्षतिग्रस्त विमान की आग बुझाने का काम जारी है। 14 फाइटर जेट अभी भी झुलस रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। सेना के साथ सिविल फायर ब्रिगेड भी लगाई गई है ताकि आग को बुझाया जा सके। यूरोप में एक और युद्ध शुरू होने का अंदेशा बढ़ गया है और इस दफा रूस के स्वीडन से टकरा सकता है, क्योंकि स्वीडन ने बाल्टिक सागर के बीचों बीच अपने एक आइलैंड पर नेटो मिलिट्री बेस बनाने का फैसला किया है। स्वीडन के इस फैसले से रूस तमतमाया हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो रूस का कारोबारी रूट ब्लॉक हो जाएगा और ऐसा पुतिन हरगिज नहीं होने देंगे। यानी स्वीडन पर रूस हमला कर सकता है, लेकिन स्वीडन यूक्रेन की तरह अकेला नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके पीछे नेटो सेना होगी। यानी रूस का टकराव अब नेटो से हो सकता है, जिससे यूरोप में भारी तबाही आ सकती है। बाल्टिक में बादशाहत का ख्वाब देख रहे रूस के लिए एक बुरी खबर है, जिसके बाद बाल्टिक में युद्ध के शोले भड़क सकते हैं। एक आइलैंड को लेकर रूस और नेटो में टकराव बढ़ सकता है। हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि रूस स्वीडन पर हमला कर सकता है। क्योंकि वो आइलैंड स्वीडन का हिस्सा है जिसका नाम गॉटलैंड है, जिसकी स्वीडन से दूरी 206 किलोमीटर है। अब स्वीडन ने नेटो से कहा है कि गॉटलैंड पर नेटो बेस बनाए, जिससे रूस की बाल्टिक में एंट्री को पूरी तरह रोका जा सके। स्वीडन को ऐसा करने के लिए पेंटागन ने उकसाया है। ये ठीक वैसा ही ब्लूप्रिंट है जैसा अमेरिका ने बाइडेन पर अप्लाई किया था। अब बाल्टिक में स्वीडन रूस से टकराने को तैयार है। इसके लिए गॉटलैंड आइलैंड पर नेटो बेस बनाकर रूस को काउंटर करने वाला है। रूस का वर्चस्व घटाने के लिए बाइडेन ने जो प्लान बनाया है उसमें ब्लैक सी के बाद बाल्टिक में मजबूत किलेबंदी की जा रही है। एक तरफ स्वीडन ने बाल्टिक स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट सिक्योरिटी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है, वहीं बाल्टिक से लगने वाले तमाम नेटो देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अगर रूस की तरफ से कोई हमला होता है तो सभी एक साथ मिलकर रूस में तबाही मचा देंगे। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के बाद से बाल्टिक से लगे सारे देश नेटो में जा चुके हैं और सदस्य बन जाने के बाद नेटो आर्टिकल 5 के जरिए उन देशों पर हमले का जवाब दे सकता है। रूस बौखलाकर हमला जरूर कर सकता है, क्योंकि गॉटलैंड पर नेटो बेस बनने का मतलब है रूस को चुनौती। बाल्टिक से लगे दोनों रूसी बेस कैलिनग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग गॉटलैंड के निशाने पर आ जाएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का इकलौता नेवल बेस है जो बाल्टिक से जुड़ता है और यहीं से एक रूट भी है जो नॉर्थ सी तक जाता है। गॉटलैंड की सेंट पीटर्सबर्ग से दूरी 620 किलोमीटर है, जहां से होकर रूस का कारोबारी रूट भी है जो रूस से आगे गल्फ ऑफ फिनलैंड होते हुए बाल्टिक सी में गॉटलैंड के पास से आगे डेनमार्क तक पहुंचता है, वहां से आगे नॉर्थ सी तक जाता है।
लेकिन अब नेटो इस रूट को ब्लॉक करके रूस को सीधी चुनौती दे रहा है। इसीलिए सालों से शांत रहे गॉटलैंड पर हाईटेक हथियार, मिसाइल लॉन्चर, डिफेंस सिस्टम और युद्धपोत सबमरीन लगाकर उसे युद्ध का एपिसेंटर बनाना चाहता है। इसके लिए बाल्टिक में नेटो ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डिफेंडर ड्रिल की जा रही है। इस दौरान डेनमार्क के युद्धपोत का हार्पून मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट हुआ, लेकिन मिसाइल फायर नहीं हुई। युद्धपोत में विस्फोट का खतरा हो गया, जिससे बाल्टिक का समुद्री इलाका 6 घंटे के लिए बंद रहा। लेकिन सोचिए, जब गॉटलैंड पर नेटो बेस बनने के बाद बाल्टिक में पूरा चक्रव्यूह तैयार हो जाएगा तो रूस की वहां एंट्री बैन हो सकती है। ऐसे में रूस के पास युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। यानी बाल्टिक धधकेगा, जिसका वॉर सेंटर गॉटलैंड होगा। बाल्टिक सागर में बीचों बीच गॉटलैंड आइलैंड पड़ता है। गॉटलैंड पर नेटो मिलिट्री बेस बनाकर रूस का कारोबारी रूट ब्लॉक करना चाहता है, क्योंकि बाल्टिक से लगे सारे देश नेटो सदस्य हैं, जिसमें जो घेरा तैयार होगा वो गॉटलैंड से शुरू होकर बाल्टिक देशों से होते हुए पोलैंड तक जाएगा। फिर आगे जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन होते हुए फिनलैंड की खाड़ी तक का सारा रूट ब्लॉक हो जाएगा। यानी एक ऐसा घेरा बन जाएगा जिसमें रूस फंस सकता है। अगर रूस के कारोबारी शिप या फिर युद्धपोत बाल्टिक में आगे आने की कोशिश करेंगे तो नेटो गॉटलैंड से हमला कर सकता है, जिसके टारगेट पर बाल्टिक से लगे दोनों रूसी बेस हो सकते हैं, जिसमें नेवल बेस सेंट पीटर्सबर्ग और रूस का एटमी बेस कैलिनिंग्राड शामिल है। बाल्टिक में नेटो की बढ़ती ताकत को देखते हुए 2 दिन पहले रूस ने एक बड़ा फैसला लिया। सेंट पीटर्सबर्ग में पड़ने वाले बाल्टिक सी से लगे लेनिनग्राद को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बना दिया है और उसकी कमान पुतिन ने भरोसेमंद कमांडर अलेक्जेंडर लापिन को दी है, जिससे युद्ध की स्थिति में वहां से बाल्टिक पर निगरानी रख सके। उधर गॉटलैंड के अलावा नेटो देश स्पेशल बाल्टिक फोर्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें बाल्टिक में मौजूद तमाम नेटो देशों की सेना शामिल होगी। जबकि कमांड सेंटर गॉटलैंड बनाया जाएगा, जिसे 2015 में स्वीडन ने प्राइमरी बेस बनाया था। उस वक्त विध्वंसक हथियारों की तैनाती नहीं की थी, लेकिन अब नेटो युद्धपोत और सबमरीन के अलावा डिफेंस सिस्टम भी लगाने जा रहा है। 2023 में इसका ब्लूप्रिंट बनाया गया और स्वीडन का नेटो सदस्य बनने के बाद इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। गॉटलैंड को लेकर स्वीडन की चिंता की वजह है, क्योंकि गॉटलैंड की भौगोलिक स्थिति उसे बाल्टिक में काफी अहम बनाती है। बाल्टिक के बीचों बीच पड़ने वाले गॉटलैंड की दूरी रूस के एटमी बेस कैलिनिनग्राद से महज 330 किलोमीटर है। सोचिए, जब बाल्टिक सी में कैलिनिनग्राद के बाद गॉटलैंड भी रूस के पास पहुंच जाएगा तो नेटो देशों में हड़कंप मचना तय है। इसके जरिए रूस बाल्टिक देशों का कनेक्शन पूरी तरह उत्तरी यूरोप के दूसरे देशों और नॉर्थ सी से काट सकता है। ऐसी स्थिति में रूस दबाव बनाकर उनका विलय करा सकता है, लेकिन यह बिना गॉटलैंड पर कब्जा किए संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी एयरबेस पर हमले की लेटेस्ट अपडेट। तबाह फाइटर जेट के मलबे की सफाई शुरू हो गई। हमले में कई वायु सैनिकों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। रूसी वायुसेना प्रमुख एंगल्स बेस रवाना हो गए हैं। रूस दिन ब दिन लाचार होता जा रहा है और देश के कई इलाकों में अंधकार का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की ड्रोन शक्ति और ज़ेलेंस्की की नई युद्ध नीति, जिसके तहत रूस की तेल रिफाइनरी, तेल डिपो, गैस पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है।
एक तरफ ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस अपनी रिफाइनरी की मरम्मत नहीं कर पा रहा है। रूस को जरूरी उपकरणों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। रूस की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेन ने अब 1000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन बना लिए हैं। पांच 500 किलो या 1000 किलो का बम नहीं, स्कंदर या ज़िरकॉन जैसी मिसाइल भी नहीं, बस एक ड्रोन से रूस में हो रहे हैं ऐसे धमाके। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स ने सिर्फ रिमोट से तोड़ा है रूसी एयर डिफेंस हैंडलर्स का गुरूर। धधकती हुई आग, काला धुआं, लेकिन इंसानों को अब बहुत बड़ा संहार भी नहीं। यूक्रेन के इस वॉर प्लान ने रूस को भीतर से खोखला करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की इस रणनीति में रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। रूस की निर्यात शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तेल और गैस की सप्लाई से होने वाली आमदनी कम होने लगी है। यूक्रेन के पास इस वक्त हथियारों की भारी किल्लत है। ना एयर डिफेंस की मिसाइलें हैं, ना आर्टिलरी के लिए गोला बारूद। लेकिन मुश्किल हालात में यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बना है ड्रोन। सीमा से 1000 किलोमीटर तक प्रहार हो रहे हैं। S-400 जैसे एयर डिफेंस नाकाम साबित हुए। तेल का भंडार कुछ घंटों में नष्ट हो गया। रिफाइनरी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। यूक्रेन के घातक ड्रोन्स ने वो कर दिखाया है जो ब्रिटिश मिसाइलें नहीं कर सकी। यूक्रेन के ड्रोन ने इन दिनों पुतिन की नींद उड़ा दी है। दुनिया में S-400 एयर डिफेंस की क्षमता सवालों में घिरने लगी है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में दूसरे देशों के ड्रोन के भरोसे था, लेकिन अब यूक्रेन के पास बेहद घातक और लॉन्ग रेंज के ड्रोन हैं। ड्रोन भले ही मिसाइल जैसा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने जो टारगेट चुना है उसे भस्म करने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। यूक्रेन के ड्रोन से बड़े धमाके और रूस को बहुत बड़े नुकसान की वजह है यूक्रेन की रणनीति। ज़ेलेंस्की ने ड्रोन से ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जहां धमाके के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। ऑयल रिफाइनरी, गैस पाइपलाइन, एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, एयर डिफेंस फैक्ट्री, मॉस्को के एयरपोर्ट। तेल के जिन ठिकानों पर एक छोटी सी चिंगारी से धमाका हो सकता है, वहां 15 से 20 किलो के विस्फोटक से धमाका बड़ी तबाही ला रहा है। लेकिन किसी ऑयल रिफाइनरी को बनाने में कई महीनों का वक्त लगता है और भारी भरकम खर्च आता है।
कई रिफाइनरी में प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है। लुकायल रिफाइनरी का प्रोडक्शन 40% कम हो गया है। प्रतिबंधों की वजह से रिफाइनरी की मरम्मत मुश्किल है। रूस रिफाइनरी के लिए जरूरी उपकरण नहीं खरीद सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में रिफाइनरी बनाने के लिए अमेरिकी और यूरोपियन कंपनी की मदद ली गई थी, लेकिन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस अब मदद नहीं ले सकता। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिकी इंजीनियरिंग कंपनी और कई विदेशी कंपनी रूस से जा चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त रूस की सबसे बड़ी कमजोरी और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताते हैं। युद्ध में रूस के भीतर अब तक ऐसे हालात नहीं बने जैसे अब बने हैं। एक तरफ एयरबेस पर हमला तो दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से रूस की ऑयल रिफाइनरी, तेल डिपो और गैस पाइपलाइन पर हमले जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूस की 14% रिफाइनरी को नष्ट कर चुका है। रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता यूक्रेनी ड्रोन की रेंज की है। यूक्रेन अब 1000 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। मॉस्को के करीब तक हमले हो रहे हैं। रूस ने बॉर्डर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। अब पहले के मुकाबले कई एयर डिफेंस लगाए गए हैं, लेकिन यूक्रेन हमलों में कामयाब हो रहा है। लगातार हमलों का सबसे ज्यादा असर तेल के निर्यात पर पड़ा है। हथियारों की भारी किल्लत के बीच यूक्रेन को ड्रोन शक्ति ने रूस को लाचार बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन का यूती ड्रोन बेहद घातक है क्योंकि ये 75 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ सकता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा UJ-26 बीवर ड्रोन से भी यूक्रेन हमले कर रहा है। ये ड्रोन भी 20 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। यूक्रेन के पास इस वक्त कई लॉन्ग रेंज के ड्रोन हैं। UJ-22 ड्रोन 20 किलोग्राम विस्फोटक के साथ उड़ सकता है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यूक्रेनी ड्रोन की रेंज है। इस बार यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। यूक्रेन की सीमा से 800 से 1000 किलोमीटर दूर मौजूद रिफाइनरी पर भी हमले हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन रूस की कुल रिफाइनरी में से आधे को भस्म कर चुका है। जापान ने भी रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। जापान ने 164 तरह की चीजों के निर्यात पर रोक लगा दी है। प्रतिबंधों में इंजन ऑयल, बैटरी, गैस की पाइप, तेल की पाइप शामिल है। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ यूक्रेन के हमले से जिन चीजों की जरूरत रूस को सबसे ज्यादा पड़ेगी उसकी सप्लाई रोकी जा रही है ताकि रूस को और आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। नेटो ने ऐलान किया है कि रूस के अहम सेक्टर पर हमला करने के लिए यूक्रेन को हथियार दिए जाते रहेंगे। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि रूस की तेल रिफाइनरी पर हमलों में यूक्रेन की किसी तरह की मदद नहीं की जा रही। रूस के एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ने के बाद यूक्रेन के कई ड्रोन गिरा दिए गए हैं, लेकिन यूक्रेन की कामयाबी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के कारखानों में तेजी से ड्रोन का प्रोडक्शन चल रहा है और यूक्रेन के पास अब भारी विस्फोटक ले जाने वाले ड्रोन भी हैं। यूक्रेन काउंटर अटैक से रूस का मिशन और तेज हो गया है। रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। 2 साल से अधिक समय के इस युद्ध में दोनों सेनाएं एक दूसरे के हथियार गोदाम और ठिकानों पर प्रहार कर रही थी, लेकिन अब ऐसा दौर आया है जब रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले तेल और गैस के ठिकानों पर प्रहार शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।